हेलो एवरीवन दोस्त, आज आपके सामने लेकर के आए हैं कुछ त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सामने है। तो आज हम लोग चलते हैं इस प्रश्न की ओर। तो सबसे फर्स्ट आपका है कि टाइप 1। आज हम लोग टाइप 1 में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को कैसे याद किया जाता है। तो आपको सबसे पहले है त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। अर्थात हम जान गए कि त्रिकोणमितीय अनुपात को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। पहले हम समझने का प्रयास करेंगे पीबीएच की भाषा में, अर्थात लंब आधारकरण की भाषा में कैसे याद करेंगे कि साइन का मान क्या होगा, कॉस का मान क्या होगा, टैन का मान क्या होगा। तो एक समकोण त्रिभुज आपके सामने दिया गया है जिसमें कोण बी एक समकोण है। कोण बी क्या है? सबसे पहले आधार की बात करते हैं। तो आधार को हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं और इसको संकेत हम बी लेंगे। आधार का संकेत बी, अर्थात इसको बेस भी कहता है। उसके बाद समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जिसको हाइपोटेनस कहता है, अर्थात इसको कर्ण कहते हैं। कर्ण, हाइपोटेनस अर्थात कर्ण कहते हैं। दूसरी बात, जो आपका एकदम सीधे खड़ा है इसको लंब कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर अर्थात लंब। और इसका संकेत हम पी लेंगे, कर्ण का संकेत ए से लेंगे और बेस आधार का संकेत बी लेंगे। चलिए आपके सामने चलते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि साइन का विपरीत अर्थात साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक। उसके बाद कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा। टैन का उल्टा कॉट थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा। यदि आपको साइन, कॉस, टैन यदि तीनों का मान याद हो तो आसानी से कोसेक, सेक और कोट को याद कर सकते हैं। काफी आराम याद करना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं साइन बराबर पीबीएच के भाषा में साइन को क्या बोलते हैं। तो साइन बराबर होता है पी बटा एच, अर्थात इसको हिंदी में कहें तो इसको हिंदी होगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। दूसरा आपको कोस बराबर, तो कोस होता है बी बटा एच, अर्थात इसको कहते हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तीसरा आपका है टैन थीटा, तो टैन को हम लोग कहते हैं पी बटा बी, अर्थात इसको हिंदी में कहा जाए तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। हम आपको बताएंगे कि याद कैसे क्या आता है। याद करने का काफी जबरदस्त आपका नियम है जो इसके बताने के बाद आपको बताया जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग कोसेक। तब भी बताया आपको कि साइन का उल्टा कोसेक। यदि साइन का मान होता है पी बटा एच तो इसका जस्ट उल्टा कोसेक अर्थात एच बटा पी होगा। अर्थात कह सकते हैं कि कर्ण बटा लंब होगा, कर्ण बटा लंब होगा। फिर इसके बाद कॉस का उल्टा सेक, अर्थात जब कॉस का मान बी बटा एच है तो सेक का मान आपको होगा एच बटा बी, एच बटा बी, अर्थात एच का अर्थ कर्ण और बी का अर्थ आधार, अर्थात कर्ण बटा आधार। तीसरा आपका है टैन थीटा, सॉरी कॉट थीटा। तो कॉट आपका टैन का विपरीत होता है, तो टैन का मान जब पी बटा बी आपका दिया हुआ है तो कॉट का मान जैसे इसका उल्टा अर्थात बी बटा पी। इसको हम बोल सकते हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब इसको याद कैसे किया जाए, इतना लंबा याद कैसे कर सकते हैं। तो याद करने के लिए हमारे पास काफी महत्वपूर्ण ट्रिक है जो आपके सामने है। याद कैसे करें इसके लिए ट्रिक। तो आपका PBH
बटा एच एच बी, ये आपका ट्रिक है। सॉरी, पी बटा अब देखिए ये आपका ट्रिक है, पी बी पी और एच एच बी। इसको याद कैसे करेंगे, याद कैसे होगा, तो आप एक ट्रिक याद कीजिएगा कि पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। यहां पर कह सकते हैं कि P बटा H अर्थात यह मान आपको होता है साइन थीटा का। P बटा H अर्थात साइन थीटा। पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। फिर आपका दूसरा है B बटा H, तो B बटा H आपका होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा का। तीसरा आपका है P बटा B, P बटा B यह आपका मान होता है P बटा B अर्थात tan थीटा, tan थीटा का मान P बटा B। तो आप याद कर सकते आसानी से कि पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। यदि आपको इससे भी याद नहीं होता है तो इसके लिए एक और आपका नियम है LAL बटा KKA, अर्थात इसको बोलते हैं लाल बटा कक्का। अर्थात लाल बटा कक्का का अर्थ है कि L मैंने लंब, A मैंने आधार और फिर L मैंने लंब, K मैंने कर्ण, K मैंने कर्ण और A का अर्थ आधार। तो अर्थात सबसे पहले साइन का मान तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। उसके बाद कॉस का मान तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और तीसरा आपका है tan का मान तो लंब बटा आधार। यह आपका त्रिकोणमिति का टाइप 1 का आपका सूत्र था, जो साइन कॉस tan कोसेक सेक। एक बार फिर से, त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। तीसरा आपका है कोसेक सेक कोट। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कोट। फिर आपको साइन का मान होगा P बटा H, कॉस का मान B बटा H और tan का मान P बटा B। कोसेक का मान साइन का विपरीत, अर्थात जब साइन का मान P बटा H है तो कोसेक का मान H बटा P होगा। उसके बाद सेक का मान, तो सेक का मान कॉस का उल्टा, तो कॉस का मान B बटा H है तो सेक का मान आपका H बटा B होगा। नेक्स्ट आपका है tan का मान, तो tan का मान P बटा B है तो यहाँ पर कॉट का मान आपका B बटा P होगा। तो यह आपका टाइप 1 का सूत्र था। धन्यवाद। सब हुआ यार।